है और 2430 किलोमीटर के करीब हो चुका है। अतुल्य गंगा परिक्रमा की तरफ से जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज हम परमहंस आश्रम में आए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये परमहंस आश्रम है रानी सराय बख्तियारपुर जी। जलबजेश ज्वाइन किए हैं, लुमी सर है यहाँ पे जी। स्वामी जी हैं और एक मिनट स्वामी जी मैसेज दे दें पहले। सर, परिक्रमा के देखने वाले लोग अभी लाइव हो चुके हैं, कोई 10 से 12 से 15 लोग अभी आ रहे हैं। तो एक मैसेज सर अतुल्य गंगा टीम की तरफ से अगर दिया जाए तो क्या मैसेज देंगे सर पूरा सबको? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग का सबसे पहले जो काम है यह सेवा है जी, बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद सर। और हमने भी एक बार गंगा जी की परिक्रमा की है जी। और गंगा जी की परिक्रमा करने से सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को, इंसान को एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है जी, क्योंकि भारत की सबसे पवित्र नदी है तो गंगा जी जी। मानस में भी हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जी कहा है जी कि धन्य देश जहाँ सुरसरी बहई, धन्य जन्म द्विज भगति न करई, धन्य घड़ी जब होई सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अखंडा जी। कि वह देश धन्य है जहाँ माता गंगा जी जैसी नदी का प्रवाह हो। वह समय धन्य है, जैसे आप लोग यहाँ आए, अभी हमने आप लोगों को सत्संग सुनाया तो पूरे यात्रा में यह जो आप लोग का 1-2 घंटा का समय था यह धन्य था क्योंकि आप लोगों ने संत का संग और सत्संग दोनों किया। तो धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अखंडा, वह जन्म धन्य है जिस पर भक्ति हो। नहीं समझ रहे जी? द्विज मतलब कौन है? हमारे भागवत में आया है कि ब्रह्म जाना सो ब्राह्मणा, जन्मने जन्मना जायते शूद्रः, कर्मणा द्विज उच्चते। जन्म से सभी शूद्र हैं, कर्म से ब्राह्मण हैं। आज तक पूरे इतिहास में ऐसा एक भी नाम बताइए जो जन्म से महान हुआ। राम जी इसलिए महान नहीं हुए कि वो जन्म से क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। भगवान कृष्ण इसलिए महान नहीं हुए कि वो यादव कुल में पैदा हुए थे, बल्कि इनके कर्म उन्नत थे। ये पूरे समाज को लेकर के चलने का काम किया। तो आप लोग जो ये सर्व समाज को लेकर के इतनी पुनीत यात्रा अतुल्य गंगा जो आप लोगों ने नाम रखा है, ये समझ लीजिए कि अपने आप में अतुल्य है, इसी तरह का नाम है। तो जो भी लोग सेवानिवृत्त हो जाएं किसी भी पद पे, मेरा उनसे यही आग्रह होगा पूरे भारतवासी को, यहाँ तक कि कई देश के भी लोग गंगा जी की यात्रा कर चुके हैं, तमाम दार्शनिक, तमाम विद्वान। तो भारत के भी लोग जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें एक बार अवश्य ही पद यात्रा गंगा जी की करनी चाहिए, जिसमें मिलता क्या है, गंगा जी 2-3 राज्यों से होकर के गुजरी हुई है। तो खास तौर से आप लोग देखे होंगे कि गंगा जी के किनारे भक्त बहुत, मैं भी विचरण किया हूँ। तो गंगा जी के सटे हुए लगभग 10 किलोमीटर एरिया अगल बगल में आपको खिलाने पिलाने वाले लोग, आपकी सेवा करने वाले लोग ये ज्यादा मिलेंगे अन्य क्षेत्र और देहातों की अपेक्षा से, क्योंकि ये गंगा जल का प्रभाव है। क्योंकि माता गंगा जी जितना उनका क्षेत्र होता है उससे कहीं ज्यादा अंदर वो प्रवाहित होती है। तो समरसेबुल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो इनका जल पीता है तो उसके अंदर का जो भाव होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। और गंगा के किनारे आपको सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे, वो भी भगवान शिव के। और मैं भी गंगा परिक्रमा किया हूँ, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, जिसमें लगभग 1000 की संख्या में पुल गंगा जी पर बने हुए छोटे बड़े मिला के, वही 500 के ऊपर लगभग बांध भी है। और लेकिन ये तो मान लीजिए अभी की ऑर्डिनरी चीजें हैं, लेकिन मैंने जो अपना परिक्रमा के दौरान अनुभव किया बस यही किया कि ये गंगा के किनारे भक्त जाता और परिक्रमा के दौरान ही हम यहाँ पर विराजमान भी हुए थे। इस आश्रम में लगभग 12-13 बरस से हम रह रहे हैं और सबके सहयोग से चल रहा है भगवान के दया से। साधु का तो कहीं घर द्वार नहीं होता है। तो आप लोग आए, जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं
स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज, जिनका निवास स्थान चुनार सक्तेशगढ़ विंध्याचल में है और प्रमुख शाखा हम लोगों की चित्रकूट में है जी। तो उनका जो उद्देश्य है सेवा भाव जी। तो उस सेवा भाव के तहत हम लोगों के पास जो नमक नून रोटी रहा आप लोग को दिया गया और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक बहुत कालजयी कृति का उन्होंने अपने जीवन में पूरा रिसर्च करके भगवान के आदेशानुसार श्रीमद् भगवत गीता की हिंदी टीका यथार्थ गीता महाराज जी ने किया है, जो ये आपके समक्ष में है। ये मानव धर्मशास्त्र है, यहाँ पर लिखा हुआ है और ये परिचय की मोहताज नहीं है, ये हर लोगों के पास अभी है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जहाँ जाते हैं इस बुक को ही देते हैं और स्वयं इसको पढ़ते भी हैं। जितने भी राजनेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, आरएसएस के जो भी मोहन भागवत वगैरह जी हैं, सब लोग, सेना के भी तमाम प्रमुख मूंछ वाले जो टीवी पर आते हैं वो भी हमारे आश्रम में गए हैं और ये गीता उनको मिली है। जी जी। अभी मॉरिशस के मेडिकल टीम के जो अध्यक्ष थे आए थे पूरे मेडिकल कॉलेज के, मुन्ना सिंह, उनको भी यथार्थ गीता दी गई। तो ये यथार्थ गीता हमारे गुरु महाराज बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? इसका कारण क्या है कि आज हर व्यक्ति हर जगह कन्फर्म है लेकिन धर्म में कंफ्यूज हो गया। धर्म क्या है और धर्म शास्त्र क्या है इसको लोग नहीं जान पा रहा। वह तभी जानेगा जब गीता पढ़ेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, गीता मेरी कुरान नहीं, गीता मेरी बाइबिल नहीं, बल्कि गीता मेरी माता। जितने भी विचारक हुए सबों ने गीता की प्रशंसा की। यहाँ तक कि तमाम देशों ने अपने पढ़ाई में इसको अनिवार्य कर दिया। तो मोदी जी से हमारे गुरु महाराज का आग्रह भी है, पूरे भारतवासी का आग्रह है कि श्रीमद् भागवत गीता को ये राष्ट्रीय धर्मशास्त्र का मान दें। जिस तरह से राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय फूल कमल है, उसी तरह से अगर कहीं पूछा जाए कि आपका राष्ट्रीय धर्मशास्त्र क्या है तो वह गीता है। और यह तभी होगा जब पूर्व सैनिक हमारे इस पर आगे आएंगे। और क्योंकि सैनिकों के पास रिटायर होने के बाद कोई काम नहीं होता है, उनको बस यही काम है धर्म का प्रचार करें। क्योंकि जीवन भर, जैसे अभी मेरा बाबू व्यास भजन सुनाया, कितना बढ़िया राष्ट्रीय गीत, 1-2 मिनट का उसको मैं कहूँगा कि आपको पेश करेगा। और ये रेडियो स्टेशन में भी इसका आता था। तो ये आप लोगों को मैं भेंट करूँगा। आप लोग जितना भी प्रति चाहिए अपने दोस्त को जन्मदिन में गिफ्ट देने के लिए, इसमें आश्रम का कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको निःशुल्क आपके एड्रेस पर, हमारे आश्रम की वेबसाइट है www.yatharthgita.com। जी, सबके पास अभी बड़ा वाला मोबाइल है। इनको गुजराती भाषा में गीता चाहिए, वहाँ की जिस प्रांतीय भाषा में। कहाँ है हिरेन भाई? यहाँ गुजरात में भी हमारा आश्रम है और निर्मला जी वहाँ के महंत है साबरमती के पास में। तो वेबसाइट पर जाइए, जैसे ही वेबसाइट हमारे आश्रम की ओपन होगी उसमें एक ऑप्शन आएगा फ्री बुक, आप उसको क्लिक करें। एक मोबाइल से आप अपना एड्रेस डालें और नंबर डालें, आपके यहाँ बिल्कुल निःशुल्क यह भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ये आपके यहाँ पहुँच जाएगी। आप इसको पढ़ें और धर्म में जो कंफ्यूज है वो कन्फर्म हो जाए। क्योंकि अर्जुन भी कंफ्यूज हो चुका था, उसने कहा हे केशव हे माधव अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने यही 700 श्लोक की गीता सुनाई और उन्होंने कहा, तब लास्ट में वही अर्जुन कन्फर्म होके कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया तुलः। हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इसलिए आप लोगों के यात्रा का परम सौभाग्य है कि संत का प्रसाद मिला। और संत का थोड़ा नियम कानून थोड़ा अटपटा होता है, जैसे जमीन पर बैठ के खाना या कुछ। और हम लोग के पास जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे। एक बात आपकी हमें बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि महाराज जी, क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा जी। तो हम तो पत्ता में खिलाते हैं, सागवान का पत्ता में, लेकिन भक्त लोग कहा लेकिन आज से हम भी प्रयास करेंगे, क्या ये शपथ लेंगे कि ये प्लास्टिक वगैरह जो भी है इसका जितना से जितना आश्रम में प्रयोग कम हो। हमारे वहाँ सक्तेशगढ़ आश्रम में कागज
की एक नई पत्तल आई है, वो चलती है, यहाँ भी वो उपलब्ध है, लेकिन वो बड़ा साइज की। तो इस तरह से अगर हम लोग थोड़े थोड़े लोग चेंजिंग लाएंगे तो एक उससे नया समाज बनेगा। और आप लोग का ये विचार ऐसे ही अक्षुण्य रहे जब तक जीवन रहे, और इस जन्म में भी और अगला जन्म में भी आप लोग सेवा में रहे और भारत माता की ही सेवा में रहे, क्योंकि भारत जैसा देश इस वर्ल्ड की किसी भी नक्शा में। हम लोग पुण्यात्मा हैं, यहाँ का यह कुत्ता, चींटी, हाथी, पेड़ भी पुण्यात्मा है जो भारत जैसे देश में जन्मा। कोने कोने में, क्योंकि भारत माता पूरा मंदिर है, हम लोग भारत माता के वासी हैं, इसलिए जात पात से ऊपर उठ के इस धर्मशास्त्र का आप लोग अध्ययन करेंगे। और पहले बार पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जब दूसरा बार पढ़ेंगे, तीसरा बार, तो जिसको जितना चाहिए वेबसाइट से मंगा ले, हमसे संपर्क करके निःशुल्क मंगा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अगर कोई अपना विचार इसमें से रखना चाहते हैं तो यहाँ उपस्थित लोग उनको कुछ बताया जाए। जी जी, किरण भाई। आप लोगों को और बाकी जिसको चाहिए पहले कोई विचार अगर आप बोलना चाहें, आप ये भाई को बताएं अपनी यात्रा के बारे में इधर आके। अतुल्य गंगा की ओर से मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये आश्रम में हम लोगों को यहाँ पे जो आश्रय मिला और जो चाय पानी हमारा जो स्वागत किया है, उसके लिए भी अतुल्य गंगा की टीम की ओर से मैं आप सब लोगों का सहे दिल से बहुत